हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लवली लाइफ के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ दोहाना युंजे के डैड को मार रहा था, तो उसके डैड कह रहे थे कि अरे तुम कौन हो, हाथ हटाओ मुझसे। और बाद में ना असल में वो उसे पहचान लेते और कह रहे थे कि अरे तुम तो युंजे के बॉयफ्रेंड थे ना। तो दोहा उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने ही किम को मारा है, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। और यहाँ पे सोली भी ना उसे इशारा करके बता देती है कि वो सच कह रहा है। और साथ ही में उसके डैड बता रहे थे कि मेरे क्रेडिटर ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो ना मेरी बेटी को मार के अपने पैसे वसूल कर लेंगे। तभी हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन इन दोनों का असल में ब्रेकअप हुआ था ना, उस दिन उसके डैड ने उसे कॉल करके कहा था कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आएगी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से घर आ जाओ। तो यह युंजे कह रहे थे कि किसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहती, और कह रहे थे कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरा फ्यूनरल मत करना, क्योंकि मुझे ये सोच के घिन आती है कि तुम ना उस पर भी मेरे लाइफ इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करोगे। वही यहाँ पे प्रेजेंट में दोहा उससे कह रहा था कि तुमने ये बात फिर पुलिस को क्यों नहीं बताई। तो उसके डैड कह रहे थे कि अगर मैं ये बात पुलिस को बता देता कि उसने खुद को मार दिया है तो मुझे ना इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते, और वैसे भी मैंने उसे नहीं मारा, वो तो तुम थे ना जिसे उसने मारा था। फिर जैसे ही असल में यहाँ पे उसके डैड को ना असल में कांगमिन का भाई दिख जाता है, तो ये वो कह रहे थे ये तो वही लड़का है ना जो कि असल में युंजे को हर टाइम पीछा करते रहता था, और कह रहा था कि ये तो वही स्टॉकर है। तभी यहाँ पे ना वो वहाँ से भागने लग जाता है, तो इस वजह से ना यहाँ पे दोहा भी उसके पीछे पड़ जाता है, और यहाँ पे सोली भी ना उसके पीछे चली जाती है, और साथ ही में उसके कुछ गैंग मेंबर्स भी। फिर कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे दोहा उसे कुछ भी करके पकड़ ही लेता है और उससे पूछ रहा था कि मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसे मारा था। वो कह देता है कि हाँ मैंने उसे मारा था, लेकिन वो यहाँ पे हंसने लग गया था और कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कि क्या तुमने ये सब सच मान लिया, मैंने उसे नहीं मारा, टेंशन मत लो। और कह रहा था कि तुम्हें पता तो है ना ये बात कि वो असल में मुझे भी डेट किया करती थी। लेकिन तभी यहाँ पे सोलिवा आके उससे कह रहे थे कि नहीं ये झूठ कह रहा है। तो यहाँ पे फिर दोहा फिर से उससे पूछने लग गया था कि बताओ मुझे, क्या तुमने सच में उसे मारा है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही ना वो यहाँ पे दोहा को धक्का दे के ना असल में सोली के गर्दन पे चाकू रख लेता है, और कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और ऐसे ही करके ना फिर वो वहां से भाग गया था। तो यहाँ पे फिर सोली उससे कहने लग गई थी कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, वो झूठ कह रहा था, वो मुझे नहीं मार सकता था। यहाँ दोहा उससे कहने लग गया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी लाइफ ना रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए। फिर जब बाद में ये दोनों वापस अपने टाउन जा रहे थे तो यहाँ पे दोहा उससे कह रहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा तुम्हें ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं डालूंगा। और यहाँ पे असल में सोली भी उससे कह रही थी कि अरे तुम टेंशन मत लो, ये ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, तुम जो मेरे साथ थे। और फिर बाद में जब ये लोग घर पहुंच गए थे तो यहाँ पे वो ना सोली से कहने लग जाता है कि मैं ना असल में देवचैन से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे अर्जेंट बात करनी है। और कह रहा था कि मुझे लगता है कि देवचैन को पता होगा कि जुचान असल में कहाँ है। तो यहाँ सोली उससे कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि शायद उसे पता होगा यानी कि देवचैन को कि असली कल्प्रेट है कौन। पर यहाँ दोहा कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है जो कि हकचन आ गया था कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसी लड़की के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को लेके ना वो यहाँ पे एक शॉप ओनर से कुछ पूछताछ कर रहा था। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि देवचैन के ऑफिस आ गया था, और वो सभी लोग यहाँ पे उसे ऐसे देख के ना काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। बाद में जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे देवचैन उससे कह रहा था कि आर्टिकल में असल में तुम्हारे बारे में जो भी छपा हुआ था ना उसके लिए मुझे माफ कर देना। दोहा कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, मेरी वजह से ना वैसे भी तुम्हारी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही में उससे बता रहा था कि कल मैं ना होकचान में उस कल्प्रेट को ढूंढने के लिए गया था, तो मुझे वहाँ पे ना तुम्हारा छोटा भाई मिला था। यहाँ पे देवचैन तो उससे पूछ रहा था कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो दोहा उसे बता देता है कि क्या तुम्हें पता है देवचैन यानी कि तुम्हारा छोटा भाई युंजे को लाइक किया करता था। पर यहाँ पे देवचैन तो कह रहा था कि हाँ मुझे बात पता है, लेकिन वो तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी ना। तो यार दोहा पूछ रहा था कि तुम्हें अब पता है कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो यार देवचैन ये सब सुन के कह रहा था कि कहीं तुम उस पर शक तो नहीं कर रहे कि ये सब उसने किया होगा। दोहा बता रहा था कि हाँ मुझे उस पर ना डाउट हो रहा है, क्योंकि शायद ना उसने युंजे का मर्डर किया हो सकता। पर देवचैन उससे कहने लग गया था कि तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हमने तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, इसके बाद भी तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। और कह देता है कि मुझे ना तुमसे अब बात नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इसलिए ना फिर यहाँ पे दोहा वहां से चला गया था। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हकचान के ना एक पुलिस ऑफिसर से मिलने आया हुआ था, और उससे कह रहा था कि तुमने एक विटनेस को इग्नोर क्यों कर दिया, उससे पूछताछ क्यों नहीं की, क्या तुमने दोहा की मॉम से इस बात के लिए पैसे लिए थे। यहाँ पे वो ऑफिसर तो कह रहा था कि ये मेरा केस है, इसलिए तुम्हें ना इस केस में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सब कह के ना उसे वहाँ से चुप रहने के लिए कह के वहाँ से चला गया था। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जिसके कि डैड असल में उससे मिलने आए थे। ये दोनों बाद में एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाते हैं, और साथ ही में ये दोनों ही ना काफी खुश भी लग रहे थे। फिर वही जब शाह पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे सोली से बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन अचानक से ना यहाँ पे उसे कांगमिन का मैसेज आ जाता है, तो इस वजह से फिर वो यहाँ पे उससे बाद में मिलने चला गया था और पूछ रहा था
कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो यार कांगमिन उससे बताने लग गया था कि मुझे ना असल में एक आई विटनेस मिला है जिसने कि असल में तुम्हें बीच पे युंजी को अप्रोच करते हुए देखा था और उसी दिन ना युंजी के मर्डर भी हुआ था। तो यार दोहा कह रहा था कि हाँ मैं उस दिन वहाँ पे था, लेकिन हमारा झगड़ा होने के बाद ना मैं वहाँ से चला गया था और शायद उसने जिसे देखा होगा ना वो जरूर मैं नहीं होगा, वो कोई और होगा। हो सकता है कि वो ड्यूक चैन का छोटा भाई होगा क्योंकि वो भी ना असल में उसे पसंद किया करता था। तो यार कांगमिन उससे कह रहा था कि क्या तुम उस पर शक कर रहे हो। तो यार दोहा कह रहा था कि हाँ मुझे उस पर शक करने के लिए जायज वजह भी है और कह रहा था कि मैं जितना जल्दी हो सके ना उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ जिसने भी ये सब किया है, और तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम भी उस रियल कल्प्रेट को ढूंढ सको। फिर जब दोहा वहाँ से जा रहा था तो कांगमिन से कह देता है कि तुम अगली बार ना मुझे ऐसे सीक्रेटली मिलने के लिए मत बुलाना क्योंकि मैं ना सोली से झूठ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि तुम तो जानती हो कि वो ना झूठ सुन सकती है। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें अभी उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी की कंडीशन ना असल में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और उसी दौरान यहाँ पे असल में दोहा की मॉम भी उससे मिलने आ गई थी। तो वो उससे कह रहे थे कि तुम ना दोहा का केस अच्छे से हैंडल करना और बाद में ना मैं तुम्हें जैसे भी करके प्रमोशन दिला ही दूंगी और तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा यहाँ से। तो इसके बाद ना फिर तुम्हें दोबारा कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऑफिसर कह रहा था कि आपको पता है ना कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा सीरियस है, मैं ऐसी हालत में उसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो यार उसकी मॉम कह रही थी कि तुम्हारी बेटी सीरियस तो है पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शायद बच पाएगी। तो इस बात को लेकर यहाँ पे उसके ऑफिसर को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो वहाँ से चला गया था। वही दूसरी तरफ यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि ड्यूक चैन के छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ना उन्हें नहीं मिलता। फिर बाद में हमें यहाँ पे कांगमिन को भी दिखाया जाता है जिसे ना असल में यहाँ पे उसी ऑफिसर का मैसेज आता है और कह रहा था कि तुम ना मुझे अभी मिल लो। तो बाद में जब कांगमिन उससे मिलने चला गया था तो वो ऑफिसर ना उसे वही रिंग दे देता है और कह रहा था कि ये वही रिंग है जो कि डेड बॉडी के पास मिली थी और साथ ही में बता देता है कि ये ना असल में एक कपल रिंग है जो कि एक रिंग असल में उस लड़की के बॉडी के पास मिली थी और ये रिंग असल में एक लड़की की है। और साथ ही में वो उससे कह रहा था कि केस अब तुम हैंडल करो और मैंने इससे पहले जो कुछ भी किया ना इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सब कह के फिर वो वहां से चला गया था। फिर बाद में असल में यहाँ पे कांगमिन ना उस रिंग को लेके हेक्चॉन चला गया था और उस रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो फिर बाद में उसे पता चल ही जाता है कि असल में दोहा ने ये कपल रिंग ऑर्डर की थी लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ना किसी ने ये ऐसी सेम रिंग ऑर्डर कर ली थी लेकिन ये ना एक साइज बड़ी थी। तो यहाँ पे उसे फिर डाउट हो रहा था कि किसी ने ना असल में दोहा के नाम से ये रिंग परचेज की थी और ये रिंग असल में उसी मर्डर की हो सकती है। फिर वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जिन दोनों को असल में पता चल गया था कि ड्यूक चैन ने ना असल में उसके छोटे भाई को छुपा के रखा हुआ था। इस वजह से वो यहाँ पे फिर उसे कॉल भी करता है और उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैंने ना उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव किया था। तो ड्यूक चैन उससे कह रहा था कि मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी ना उस दिन तुम्हारे साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव किया था। और साथ ही में कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के बारे में क्या बताऊं, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ है। तो दोहा भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, ये सब कह के ना वो फोन काट देता है। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में उसका छोटा भाई ना उसके ही घर पे रुका हुआ था और वो उसका छोटा भाई उससे कह रहा था कि आज पहली बार ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ना तुम्हारा छोटा भाई हूँ। और वही इधर दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा ना सोली से कह रहा था कि शायद ना ड्यूक चैन को पता चल चुका होगा कि उसका भाई ही ना असल में कल्प्रेट है, इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता ही नहीं कि वो असल में कल्प्रेट है। यहाँ पे सोली भी कह रही थी कि मैं भी ना कुछ कह नहीं सकती जब तक कि मैं किसी की बात ना असल में आमने सामने रह के नहीं सुन लेती। और तभी यहाँ पे असल में सोली का कांगमिन का कॉल आ जाता है। तो बाद में ये दोनों ही ना असल में कांगमिन से मिलने चले गए थे। फिर बाद में यहाँ पे कांगमिन ने उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा युंजे के साथ एक कपल रिंग थी, तो तुम्हारी वाली कपल रिंग कहाँ है। तो वो बता रहा था कि मैंने तो उसे समुद्र में फेंक दी थी, मैं ये काफी बार बता चुका हूँ। तो यार कांगमिन उससे पूछने लग गया था कि क्या रिंग खोने पे क्या तुमने उसे दोबारा बनवाई थी। तो दोहा कह रहा था कि नहीं, मैंने कोई दोबारा से रिंग नहीं बनवाई थी। यहाँ सोली भी उससे कह रही थी कि हाँ ये सच कह रहा है। तभी यहाँ पे कांगमिन ना उसी रिंग को उसे दिखाने लग गया था और कह रहा था कि ये तुम्हारा रिंग नहीं है, ये उस कल्प्रेट का रिंग है जिसने कि वो मर्डर किया था। और हो सकता है कि वो कल्प्रेट ना तुम्हें दोनों को अच्छे से जानता हो क्योंकि उसे पता था कि तुमने ये रिंग ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे दोहा ना फिर असल में उसे बता ही देता है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि असल में ड्यूक चैन के छोटे भाई ने ही उसे मारा होगा। फिर असल में यहाँ पे कांगमिन के जाने के बाद ना दोहा सोली से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं असल में ड्यूक चैन से मिलने जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी और तुम मुझे बताना कि असल में वो झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, ठीक है। फिर वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे दोहा ने ड्यूक चैन को मिलने के लिए बुलाया गया था और वो उससे ना माफी भी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने ना अपने छोटे भाई को कहीं छुपा के रखा होगा। तो यहाँ पे ड्यूक चैन भी कह रहा था कि तुम ये क्या कह रहे हो, अगर वो मेरे घर पे होता तो मैं तुम्हें ना उसे वक्त बता देता। तो यहाँ पे सोली ना ये बात सुन के उसे बता देती है कि वो असल में झूठ कह रहा है। और यहाँ पे एक दोहा को भी पता चल गया था कि ये झूठ कह रहा है, तो इस वजह से ना वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था कि असल में ड्यूक चैन ना असल में उससे झूठ कह रहा है। और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि अब तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है और इस बात ना तुम मुझे सच बताना। तो यहाँ पे ड्यूक चैन उससे बता देता है कि तो तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए बुलाया कि तुम उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। तो कह रहा था कि हाँ ठीक है,
है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो असल में ना अभी हेक्चॉन वापस चला गया है अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए। तो यहाँ पे दोहा तो ये बात सुन के शॉक हो गया था, लेकिन यहाँ पे सोली को पता चल गया था कि ये सच कह रहा है। तो वो ना फिर असल में यहाँ पे दोहा को भी बता देती है, और वही हमें यहाँ पे लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में उसका छोटा भाई ना पुलिस स्टेशन में पहुंच गया था। और इसी सीन के साथ माँ लवली लायर के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।